भारत के इलेक्शन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते कि आजकल के भारत के अंदर बड़ी गर्मी है। तो जयशंकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल गर्मी है। जो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं उनकी इज्जत होती है। मोदी ने अगर अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो उसकी इज्जत होगी। कि हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को। सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। इंडिया में इलेक्शन जारी है। अगर हम पिछले सालों का मुआवजा करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इंडिया में डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कितनी इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर की है। इंडिया ने जो तरक्की की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आने के बाद, वो सारी दुनिया देख रही है। अगर अगला टेन्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होता है तो आप इंडिया की डेवलपमेंट और तरक्की कहाँ पर देख रहे हैं? तो हमारी लीडरशिप ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई जिधर जाओ क्लाइमेट के नाम पे पैसे मांगने शुरू कर। इंडिया ये पैसे नहीं मांगता। इंडिया जो है वो किसी को फिर वो क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे। इंडिया जो है अब उस प्रोसेस से बाहर निकल गया है। इंडिया ने वो जो चीजें हैं वो बंद कर दी हैं। एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट निज़ाम है, हमें हर तरह का हक हासिल है, हम जो मर्जी करें। उन्होंने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद उन्होंने उनको बुला लिया, अमेरिकी अहदेदार को बुला लिया कि जो वेस्टर्न मीडिया वो समझते हैं कि वो इंडिया के अंदर प्लेयर हैं। दे आर नॉट प्लेयर्स। जो वेस्टर्न प्रेस लिखता है, हमारी डेमोक्रेसी क्रिटिसाइज करता है, ये चीजें पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम इस तरह डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर कि हम बोल ही नहीं सकते। भारत जाग रहा है, आगे बढ़ रहा है। भारत तो इन बड़े बड़े टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल जो है मीडिया आउटलेट्स उनको लिफ्ट नहीं करा रहा। दोस्तों, जब से भारत में चुनाव की घोषणा हुई है तब से उनके आवाम के बीच में हड़कंप मचा है कि भारत इतने बड़े देश में इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कैसे संपन्न किया जाता है। वे उनके परिणामों से ज्यादा भारत के चुनाव की व्यवस्था को लेकर चिंतित दिखते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान के इलेक्शन की बात करें तो वहां का तो चुनाव न तो कोई इलेक्शन कमीशन की रणनीति रही और न ही चुनाव का कोई सही नतीजा दिखा। रात को कुछ था नतीजा और सुबह पलटकर कुछ हो गया, और वहां की आवाम को भी अपने यहाँ के चुनाव का निष्पक्षता का कोई भरोसा नहीं रहा। भारत के चुनाव को लेकर जहां वर्ल्ड मीडिया पैनी निगाह बनाए हुए है कि इंडिया इतने अच्छे तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से कैसे चुनाव संपन्न करवा रहा है, यह दुनिया के लिए एक मिसाल कायम हो रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपने देशों के हुक्मरानों को इंडिया से सीख लेने की बात करते हैं। दोस्तों, आइए इंडिया के इस चुनाव को लेकर पाक मीडिया का क्या कुछ कहना है, आगे वीडियो में देखते हैं। मैं देख रहा था कि भारत की जो लीडरशिप है, डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे एक किसी महफिल में। तो वो कह रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया लिखता है जी आजकल के भारत के अंदर बड़ी गर्मी है, ये इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं। तो वो कह रहे थे, डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल गर्मी है, लेकिन हमारा जो वोटर टर्नआउट है आपके मुल्कों के वोटर टर्नआउट से ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट गर्मी है। तो उनकी बात मुझे लॉजिक तो नज़र आई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया को जो डेवलप वर्ल्ड है उसको सारी बात है, एक ये होता है कि हाँ जी हमें इनसे पूछना है। हर मुल्क जवाब नहीं दे सकता, भारत वो मुल्क है जो जवाब दे रहा है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है पीछे आपके वर्क है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, अच्छी इकोनॉमी है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपकी जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन यू, दैट डेफिनेटली गिव्स यू क्रेडिट। बट ऑन पाकिस्तान केस, पाकिस्तान डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए, तो उस इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं भेजी। द रीजन बिहाइंड वाज कि इलेक्शन प्रोसेस ही बड़ा फॉल्टी रहा। लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही बड़े कर दिए, लोगों ने इतने सवाल उसके ऊपर किए कि लोग महसूस करने शुरू हो गए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है कि हम इसको कैसे जस्टिफाई करें। मैं एक सफारतकार हैं इस्लामाबाद में, तो मैं तो नहीं उनसे मिला, ना मैं उनको कभी आज तक जानता हूँ, ना मैं मिला। तो वो किसी इस्लामाबाद के अंदर किसी फोरम पे गए, बड़ा क्लोज डोर फोरम था, तो उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान जो है, आप अभी इलेक्शंस हुए हैं आपके मुल्क के अंदर, तो हमारे मुल्क के ऑब्जर्वर भी आए हुए थे यहाँ पे, और वो हमारे मुल्क का मीडिया भी आया हुआ था, और वो रिपोर्ट्स बना के ले गया। और जिस तरह की लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी आपके इलेक्शंस में, या जिस तरह सवाल किए गए, आपके मुल्क में प्री पोल रिगिंग की बात होती थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो माहौल ही नहीं दिया गया। तो कहते हैं हमारे वो जो लोग रिपोर्टें बना के ले गए हैं, वो जाएंगे वहाँ पे, वो हमारे दफ्तर खारजा को या बाकी अदारों को वो रिपोर्ट्स देंगे, एंड देन हमें वो पूछेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कह सकेंगे बिकॉज इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, ये उनका पर्सनल कंक्लूजन है। तो वो कह रहे हैं कि दैट विल बी हाउ एन ओपिनियन विल बी बिल्ट अबाउट पाकिस्तान इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बात तो उनकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ये सवाल किसी से नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान ने उनको कहना होता है कि हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमें को 50 मिलियन 30 मिलियन दे दें। अब हमारी लीडरशिप ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई जिधर जाओ क्लाइमेट के नाम पे पैसे मांगने शुरू कर दो, कहो जी भाईजान क्लाइमेट दा टेंशन बन गई, ये पैसे काट दो सन थोड़ा जी। इंडिया ये पैसे नहीं मांगता। इंडिया जो है वो किसी को फिर वो क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं इंडिया के इलेक्शंस में गर्मी है, तो वो कहते हैं यार ये हमारे हैं ना। तो डॉक्टर जयशंकर की बात में मुझे बड़ा वजन लगा। मैंने कहा ये काम कौन कर सकता है? ये काम डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, सनातनी सिविलाइजेशन के साथ बेतहाशा उसकी जुड़त है, होनी भी चाहिए। और जाहिर है इन दिनों जब चार्ज माहौल होगा तो एक पोलराइजेशन वाली बात भी होगी और कंट्रोवर्सीज भी होगी। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा स्टेक होल्डर, इस सारी सिचुएशन में आज मैं अपने एक पुराने दोस्त जो बहुत बढ़िया ऑथर भी हैं, पब्लिशर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, महेश दत्त जी, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ भारत के पहाड़ी मुकाम से जुड़े हुए हैं और लिटरेचर आपका जिसे कहते हैं प्राइमरी डिसिप्लिन है, और आप लिटरेचर में इतने डूबे हुए हैं कि उसमें आप मगन रहते हैं। महेश जी, बहुत ही सेंसिटिव बातचीत चल रही है, इलेक्शन का समय हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जब भारत को जगा चुकी हो, तो लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है भारत के रिएक्शन। तरीके से ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं। इस कैमरे के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया। इस पर ईरानी राष्ट्रपति ने खामोशी रखी। पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर अब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि ईरान के साथ पहले इस पर पूछ लेना चाहिए था। पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसे रईसी ने पूरी तरीका इग्नोर कर दिया। वहीं पाकिस्तान में पीएम मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान की चर्चा है। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अर्बन नक्सल शब्द को तोड़ मरोड़ कर अब अरब नस्ल बताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने अरब नस्ल के लोगों को निशाना बनाया। इन दोनों ही मुद्दों पर विदेशी मामलों के जानकार साजिद ने रिएक्शन दिया है। साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान में जो इस समय हो रहा है उसे लेकर पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया कंफ्यूज है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे, फिर ईरान, इजराइल और पूरे वेस्ट के साथ जंग के हालात हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में हैं। उससे पहले सऊदी और टर्की का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया था और कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी गए थे। पूरा पाकिस्तान सिर्फ पैसा मांगने वाला चला है। दोस्तों, आगे साजिद तरार ने आगे कहा कि पाकिस्तान ज़्यादातर सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है, कोई भी पैसा नहीं लाता है। इब्राहिम रईसी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति जब आए तो एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री भी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। ये पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। उन्होंने पाकिस्तान को दूसरा फेलियर गिनाते हुए कहा कि पता नहीं पीएम का एडवाइजर कौन है। जब पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर का जिक्र किया तो ईरानी राष्ट्रपति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। यह पहले से तय होना चाहिए था कि अगर हम कश्मीर पर कुछ कहेंगे तो आपको भी कहना होगा। अगर ईरान तैयार नहीं होता तो कश्मीर का जिक्र ही करना चाहिए था। ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी अपनी जमीन पर आकर थप्पड़ मारने जैसी है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।